फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं कि हम किन चीजों का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि हमारे पेरेंट्स की जो सबसे पहली शिकायत बच्चों से रहती है वो ये रहती है कि बच्चों का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है किसी काम को करने का। वो पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं या पूरा दिन मोबाइल पे ही स्टडी कर रहे हैं या पूरा दिन खेल रहे हैं। वो उनका जब जो दिल कर रहा है वो काम करते हैं। तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी लाइफ में मैनेजमेंट की कमी है। तो सबसे पहला जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि बच्चों की लाइफ में मैनेजमेंट की कमी ना हो, और ये कमी ना हो इसके लिए सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी लाइफ में मैनेजमेंट की कमी है। अगर पेरेंट्स अपना काम टाइम टू टाइम से सही से करेंगे तो बच्चों में भी धीरे धीरे मैनेजमेंट की कमी नहीं रहेगी, उनका भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठें तो आप भी साथ साथ उठिए, तभी आपके बच्चे उठेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों की लाइफ में मैनेजमेंट की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी 1500 रुपए है, आप लोगों से कहते हैं कि मेरी जो पूरी सैलरी है वो घर के खर्चे में निकल जाती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कमा ही इसीलिए रहे हैं आप। लेकिन क्या होता है कि किसी महीने बोनस मिल जाता है या कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है या कोई आपको पैसे ला के दे देता है, तो उसका आप क्या करते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो उसको क्या करते हैं आप? सबसे पहले अपने शौक पूरे करने में लगाते हैं। आज आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे ये कपड़े अच्छे लग गए, मैंने खरीद लिए। मेरा ये शौक था कि मेरे पास इस कंपनी का मोबाइल हो, मैंने मोबाइल खरीद लिया। तो ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट की कमी है। और यही कमी धीरे धीरे आपके बच्चों में आने लगती है। उनके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो वो तुरंत अपनी शौक पूरे करने में लग जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं? आप जो है, अगर आपकी कभी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो या एक्स्ट्रा पैसे आपको कहीं से मिलते हैं जो आपकी सैलरी से अलग हैं, तो सबसे पहले उनको उस जगह इन्वेस्ट करिए जहां से वो फ्यूचर में और भी प्रॉफिट दे सके। जैसे कि आप अपने बच्चों की स्टडी के लिए रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उससे प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं कुछ पेरेंट्स की, हाँ चलो ठीक है, वो भी जो है उनको फ्यूचर में प्रॉफिट ही देगा। आप जो है उन पैसों को कुछ ऐसी एक्टिविटी में खर्चा करिए जिन एक्टिविटी में पैसा लगना है, बट आप बच्चों की उस चीजों को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसों की कमी थी। तो आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके बच्चों की ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे टैलेंट को बाहर ला के दिखा सकते हैं। तो ये हमारा अगर मैनेजमेंट सही है तभी पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताएंगे, वक्त, टाइम। सभी को पता है कि सबके पास 24 घंटे का टाइम है, और लोग कहते भी फिरते हैं कि एक दूसरे को जो है ये चीज सिखाते भी रहते हैं कि उसके पास भी 24 घंटे का, तुम्हारे पास भी 24 घंटे का वक्त है। उसका बच्चा फर्स्ट आ जाता है और तुम फेल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, इसका भी मैनेजमेंट जो है लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आपका जो वक्त 24 घंटे का वक्त जो आपको मिला है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आप पूरा दिन क्यों सो रहे हैं या पूरा दिन क्या कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ना वो लाइफ में दिखने लगेगा कि आपने अपनी जो छोटे पढ़ने वाली उम्र थी उसमें आपने किया क्या था। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि आज जो समय है वो अगर निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को समझाइए वक्त की अहमियत, कि भले ये लॉकडाउन लगा हुआ है, ये कोरोना का टाइम है, अभी कोई बाहर नहीं निकल रहा है, खूब मस्ती कर सकते हैं, बिना पढ़े भी हम पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पास तो हो जाएंगे पर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे इस तरीके से। आज तो आपको माँ बाप ला के दे रहे हैं, कल आपको खुद कमाना है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त की अहमियत का एहसास दिलाइए अपने बच्चों को। वक्त से ही वो हर चीज करें। भले लॉकडाउन में 24 घंटे वो घर पे ही रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में वो सिर्फ मोबाइल ही चलाएं या कोई ऐसी चीजें करें जिससे उनकी जिंदगी जो है, आगे की जिंदगी खराब हो जाए। अब हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाते हैं। उनकी ये शिकायत है कि वो बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के ट्यूटर लगा दिए, ट्यूशन लगा दिए हैं। अब ये जो वक्त नहीं दे पाते हैं ना पेरेंट्स, उनके बच्चे चाहे जितना वो उनमें पैसा इन्वेस्ट कर ले, उनके बच्चे कभी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स जो नॉलेज देते हैं ना, उससे अच्छी नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता है।
हर पेरेंट्स के अंदर कोई स्पेशल खूबी होती है जो अपने बच्चों में वो डालना चाहते हैं। तो आपके पास अगर थोड़ा सा भी वक्त कभी मिले तो मोबाइल को साइड रखिए, अपने बच्चों के पास बैठिए, बच्चों से बात करिए, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, अपनी कोई ऐसी चीज उनमें डेवलप करिए जो आपको लगता है कि आपकी चीज आपके बच्चों में भी होनी चाहिए। उससे उनका धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंज होगा। आज जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कल वो जिंदगी आपके बच्चों को नहीं गुजारनी पड़ेगी। तो ये जो वक्त की कमी का एक बहाना रहता है हमारे पेरेंट्स के पास, उस बहाने को टालिए, हटाइए, क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये बहाना बिल्कुल बेकार है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हौसला। अपने बच्चे में एक हौसला बरकरार रखें कि वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम में उन्हें सक्सेस मिलेगी। वो जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करने में भी उन्हें सक्सेस मिलेगी, वो उस एग्जाम में पास हो जाएंगे। बच्चे क्या है, बहुत डरते हैं, उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है जो हमारे पेरेंट्स ही दे सकते हैं। अक्सर क्या करते हैं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो पेरेंट्स गुस्से में क्या कहते हैं, ठीक है तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम पास हो ही नहीं सकते चाहे तुम जितना पढ़ लो। बट ये गलत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी इन छोटी छोटी चीजों का बच्चों की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। उनका लाइफ स्टाइल, उनकी चीजें, उनका सब कुछ जो है खराब हो जाएगा अगर आप उनका जो है हौसला, उनका बिलीव जो है वीक कर देंगे। अगर हौसला कमजोर हो गया तो उसका काम कमजोर हो जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों में हौसला बरकरार रखिए, आप भी खुश मिजाज रहिए, अपने बच्चों को भी रखिए। अगर आप सैड होके जिंदगी गुजारेंगे ना तो आपके घर में भी वो सैडनेस कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेगी। इसलिए खुद भी खुश रहिए और अपने बच्चों को, अपने घर के माहौल को भी खुश रखिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके लिए और नई वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ जानकारी सीख सकते हैं। थैंक यू।